Hello everyone, you are warm welcome onto my YouTube channel CSR Net Mathematics with Vikram। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में मॉडर्न अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को पढ़ा था। उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे उसको डिस्कस करा था। कुछ रह गया उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूँगा। आज मैं सोचता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन करूँ, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और अच्छे क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो आज मैंने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक उठाया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। यह हमारा ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम टाइप नंबर फर्स्ट हम लोग लर्न करते हैं सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये हमारा टाइप नंबर फर्स्ट है। तो अभी हम लोग जनरली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग जनरलाइज कर देंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे। ठीक है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप लोग अगर इसको लास्ट तक वीडियो देखते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है आपको एक पॉइंट भी ऐसा नहीं होगा जो आपको पेपर में डिफिकल्टीज पैदा कर सकता है। तो आप लोग बस बेसब्री से थोड़ा अच्छे से पेशेंस के साथ देखते रहें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। ओके, हमेशा ही यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। देखिए हमारे पास सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dx by dt equals to ax plus by, dy by dt equals to cx plus dy। a b c d यहाँ पे क्या है? सो a b c d are real constants। ओके, इट कैन बी जीरो और नॉन जीरो। ठीक है ना? तो इसमें देख रहे हैं कि आपको x पे पावर 1, y पे पावर 1, x पे पावर 1, y टू द पावर 1 है ना? तो हमारे पास यहाँ पे क्या है? x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है हमारे पास? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया। यहाँ पे x और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। और t क्या है हमारा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है ना? देख रहे हैं, x depends on t, y depends on t, so x and y are dependent variable and t is independent variable. ABCD are the real valued constants something are here। x to the power 1, y to the power 1, ये हमको क्या शो करता है? और देखते हैं यहाँ पे dx by dt है, तो इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है, इसलिए मैंने लिखा है सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो ऐसा हमारा सिस्टम है। क्वेश्चन आपको पूछता है जनरली हाउ यू क्वेश्चन ऐसा गिवन रहेगा, आपको पूछेगा इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, या ऐसा पूछ लेगा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, जैकोबियन मैट्रिक्स क्या फाइंड आउट करता है, आइगन वैल्यूज क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्ड हम लोग आगे देखेंगे हाउ टू फाइंड द स्टेबिलिटी कंडीशंस एंड फेज पोर्ट्रेट ऑफ द गिवन सिस्टम। ठीक है, बिहेवियर भी हम लोग देख लेंगे अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड। ओके, तो ये हमारा सिस्टम था हाउ टू फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट और सॉल्यूशन। इसी का एक दूसरा नाम है क्रिटिकल पॉइंट और सॉल्यूशन। कुछ नहीं करना, देखिए dx by dt को हम लोग x डैश लिख सकते हैं, dy by dt को y डैश, है ना? फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो हमने x डैश इक्वल टू 0 करना है। यहाँ से आपका कुछ x का वैल्यू जाएगा, से कुछ आप लोग नाम रख दीजिए m, y डैश इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से भी कुछ ना वैल्यू कुछ वैल्यू आएगा, से y इक्वल्स टू m। तो यहाँ से हमारा जो बना x और y का वैल्यू m, n, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट, जिसका एक दूसरा नाम है क्रिटिकल पॉइंट्स या सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो ये आपका मिला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म आया जिसके अराउंड आपको सिस्टम का बिहेवियर चेक करना है। ओके, तो हमने पहले क्या निकाल लिया? क्रिटिकल पॉइंट। आगे हमारे पास हाउ टू फाइंड, अगर क्वेश्चन पूछता है आपको कि नल क्लाइंस निकालें, तो आपको याद रखना है कि नल क्लाइंस दो टाइप का होता है। पहला एक्स नल क्लाइंस, जिसका एक दूसरा नाम है वर्टिकल, VN स्टैंड्स फॉर द वर्टिकल नल क्लाइन। ठीक है, और ये देखिए Y नल क्लाइंस जब निकालेंगे इसका दूसरा नाम होगा हॉरिजॉन्टल नल क्लाइन। कैसे निकालेंगे? x डैश इक्वल्स टू 0, सिमिलर प्रोसेस करेंगे। x डैश इक्वल्स टू 0, ये जो देगा हमको वो x नल क्लाइंस होगा। y डैश इक्वल्स टू 0 जो देगा वो हमारा हॉरिजॉन्टल नल क्लाइंस होगा। मान लिया जाए कि यहाँ से x इक्वल्स टू आपको 2 आ गया, y इक्वल्स टू 3 समथिंग आ गया,
तो 2,3 तो हमारा क्या बन गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, जो हमारा पॉइंट का लोकेशन होगा वो आ गया। लेकिन ये जो हम लोग क्या करेंगे, इसका लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए ये लाइन जैसे x = 2 है तो 2 पॉइंट यहाँ पे दे दीजिए x = 2। तो ये जो हमारा लाइन बना, ये क्या है हमारे पास, x नल लाइन, जिसका एक दूसरा नाम है वर्टिकल नल लाइन। x नल लाइन का एक दूसरा नाम वर्टिकल नल लाइन इसलिए बोला जाता है कि एक्चुअली ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है। सिमिलरली देखिए y = 0 करा हमने, y = समथिंग वैल्यू आया, तो ये जो आया y = 3 आप लोग ऐसे लिखेंगे y = 3। तो देखिए y = 3 इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसलिए इसका एक दूसरा नाम हॉरिजॉन्टल नल लाइंस भी होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। और देखिए कहीं ना कहीं ये हमारा जो वैल्यू आया इसी पे 2,3, तो कहीं ना कहीं ये लाई कर रहा है 2,3। तो ये जब 2,3 एक पॉइंट निकला, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन और क्रिटिकल पॉइंट और क्रिटिकल सॉल्यूशन। लेकिन ये जो हमारा आया है ना, लाइन जो आया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, ये हमारा क्या कहलाता है, नल लाइंस। सो मुझे उम्मीद है ये आपको तीनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिस्टम क्या है, सिस्टम के थ्रू, गिवन सिस्टम के थ्रू हम लोग कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे और नल लाइन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ तक अगर अच्छे से समझ में आ गया तो हम लोग 4th पॉइंट पे आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये हमारे लेवल की बातें करता है, CSR नेट के लेवल की बातें करता है। ये सारा चीज आप लोग देखेंगे BSc BTech है ना, ग्रेजुएट कोर्स में रहता है। यहाँ से पूरा मास्टर डिग्री चीज का चीज स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ से बोलता है जैकोबियन मैट्रिक्स, कुछ नहीं है, एक जैकोबियन नाम से आप लोग हवा मत समझिएगा। जैकोबियन मैट्रिक्स के लिए इसको क्या लेट कर लीजिए, कुछ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। देखिए इसमें एक्स और वाई पर डिपेंडेंसी है, इसको हमने फंक्शन ऑफ एक्स वाई लेट कर लिया। इसका नाम हमने क्या कर दिया, कुछ g ऑफ एक्स वाई कह दिया, एक हमने फंक्शन लेट कर लिया। क्या करना है आपको, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है, y निकालना है और यहाँ पे पुट करना है। इसी तरह से g फंक्शन का x के कोरस्पोंड और y के कोरस्पोंड डेरिवेटिव निकाल के जो वैल्यू आएगा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, तो यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से अगर आप लोग देखना चाहते हैं इस मैट्रिक्स के कोरस्पोंड तो आपको क्या मिलता है, देखिए ये हमारा f है, f ऑफ x करते तो ये 0 हो जाता, x गुण तो a रह जाता, सो क्या रहा, राइट, a। सिमिलरली एफ वाई करते तो ये 0 हो जाता, x वाला टर्म, y कैंसल आउट, b रह जाता है ना। देखिए इसका डेरिवेटिव करेंगे तो y का तो 1 हो जाना है, ये तो 0 हो गया, ये 0, इसका 1 है तो क्या बच जाएगा, b। सो b लिख दिया हमने। सिमिलरली आप इसमें कीजिएगा, x के कोरस्पोंड दिस बिकम्स c, y के कोरस्पोंड दिस बिकम्स d। तो एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम इस तरह का मैट्रिक्स लेते हैं जो हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का होगा, लीनियर होगा, तो कुछ नहीं करना होता है, x और y का कोफिशिएंट जस्ट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं fx fy gx gy की जगह। तो बहुत ही इजी है और इसी का नाम दिया है जैकोबियन मैट्रिक्स। ये थोड़ा हमारे लिए इजी है क्योंकि ये लीनियर का टर्म है। आगे हम लोग जब नॉन लीनियर का करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है वो किस तरीके से डिफरेंट बिहेवियर लाता है सिस्टम का। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चंस बन गया। और जनरली आप याद रखना कि जब भी इसमें फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है तो जब भी हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं तो याद रखिएगा 95% केस में इसका जो क्रिटिकल पॉइंट्स आता है वो 0 0 आता है। क्या आता है, 0 0। और अगर 0 0 नहीं भी आया, कुछ दूसरा भी होगा, तो आपको पता है कि A B C D आर फ्री फ्रॉम X, so there is no effect of the critical point on the Jacobian matrix. Are you getting this one? If it is 0, then still there is no problem because इसमें A B C D are free from X, so exactly यही रह जाएगा। If it is non-zero से 1 2 3, तो इसमें X और Y का टर्म है ही नहीं, तो still there is no problem on the Jacobian matrix. ओके, तो आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ से हमारा A आ गया। अब देखिए फिफ्थ, जब हमारा ये मैट्रिक्स हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं जो जैकोबियन को यहाँ पे। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल इक्वेशन। और ये आप लोग लीनियर अलजेब्रा में बहुत अच्छे से लर्न करते हैं कि a माइनस लेमडा आई है ना, हम लोग लेमडा लेमडा करके फिर इसका निकालते हैं। तो इसका देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाना है, लेमडा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a प्लस b इंटू लेमडा प्लस a। यस, ना कम तो यहाँ से हम लोग क्या है कि ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना
इसको हम सॉल्व करेंगे। और एक चीज आपको याद रखना है कि देखिए इसका ट्रेस क्या हो जाता है। सो ट्रेस ऑफ ए इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ट्रेस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट, क्या हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। सो कैन आई राइट ए डी माइनस बी सी। तो ये भी तरीका है, आप लोग लीनियर इक्वेशन में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो यहां से देखिए हमको क्या मिलेगा, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन बना, तो लैम्डा लैम्डा 2 आर 2 आइगन वैल्यूज है ना, इट कैन बी डिस्टिंक्ट, रियल, इमेजिनरी। इस केस स्टडी पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। यहां से तो हमको क्या मिल गया, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर 2 आइगन वैल्यूज। नाउ यू कैन सॉल्व a minus lambda into v और x equals to 0 करके। एक्चुअली ये क्या है, सॉल्यूशन स्पेस, सॉल्यूशन ऑफ नल स्पेस। इसको सॉल्व करके पर्टिकुलर लैम्डा 1 के कोरिस्पोंड आप लोग आइगन वेक्टर लैम्डा 1 के कोरिस्पोंड ये निकाल सकते हैं v1, लैम्डा 2 के कोरिस्पोंड v2 आइगन वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये आ गया। तो हमने यहां से क्या करा, ठीक है। तो यहां से आप लोग देखिए, अगर आप लोग यहां तक एबल हैं कि अगर आइगन वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो हम लोग अभी देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है उसका किसी पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड कैसा बिहेवियर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बिहेवियर की चर्चा करेंगे, स्टेबिलिटी की चर्चा करेंगे, और मोर ओवर फेज पोर्ट्रेट, जो डिफरेंट पीएचडी एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसा फेज पोर्ट्रेट। तो यहाँ से आप लोग हमेशा याद रखना वीवीआई, ये चीज अभी तो हमने थ्योरी की बातें करा, यहाँ से 100% एक क्वेश्चन आता है। तो आप लोग देखिए, जब हम लोग आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं तो हम लोग देखते हैं कि अगर इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर 2 आइगन वैल्यूज कम्स फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर, तो हम लोग देखते हैं अगर लैम्डा 1 ग्रेटर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, लैम्डा 2 भी ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव है। इफ बोथ आइगन वैल्यूज आर पॉजिटिव देन सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल नियर बाय द क्रिटिकल पॉइंट। जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट हम लोग निकाले हैं पीछे से, तो वहां से क्या होगा कि उस क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड हमारा जो सिस्टम बनेगा वो अनस्टेबल बनेगा। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास, अभी जैसे हमारा क्रिटिकल पॉइंट 0 0 निकला, तो यहाँ से देखिए ये क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे बोथ हैव सेम साइन, तो ये हमेशा नोड बनता है। क्या बनता है, नोड बनता है। अगर दोनों का सेम साइन है, इसमें देखिए प्लस, इसमें भी प्लस, तो ये नोड बना, ठीक है। और ये देखिए अनस्टेबल नोड बना, था अनस्टेबल नोड हमेशा ऐसे बनता है। और ये सोर्स, इसको सोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है 0 0, इससे ये बाहर निकल रहा है। तो जब भी हम क्रिटिकल पॉइंट से दूर जाते हैं तो हमेशा ये अनस्टेबल बनता है, ठीक है। सेकेंड केस है लैम्डा 1 लैम्डा 2 बोथ आर लेस देन 0, ठीक है, नेगेटिव है, तो हमेशा इस केस में स्टेबल बनेगा। क्या बनेगा, स्टेबल। क्योंकि बोथ आर रियल नंबर, दोनों आइगन वैल्यूज रियल है और लेस देन 0 है, तो हमेशा ही उसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, ठीक है। और बनेगा नोड ही। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों का सेम साइन है, इसमें भी सेम साइन, इसमें भी सेम साइन। तो वी ऑलवेज, ये हमेशा ये जो सिस्टम नोड देगा। नोड है तो कुछ इस तरह का ही शेप रहेगा। जब भी ऐसा ही शेप रहेगा तो देखिए इसमें स्टेबल है, तो जो सोर्स जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट से बाहर जा रहा था वो अंदर की ओर आएगा। ये देखिए बाहर जा रहा था, ये अंदर जा रहा है, अंदर आया। तो जब भी ये क्रिटिकल पॉइंट को टेंड करेगा, यानी सिंक हो गया, तो ये स्टेबल रहेगा। और जब भी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट से बाहर जाएगा तो उसको बोलेंगे कि वो अनस्टेबल है। तो क्या है, मेनली याद रखना है, सोर्स को अप्रोच करेगा, टेंड करेगा उसकी तरफ, देन सिस्टम बिहेव्स लाइक अ स्टेबल नियर बाय द क्रिटिकल पॉइंट। और जब बाहर निकलेगा तो हम बोलेंगे अनस्टेबल। तो ये हमारे नोड की चर्चा होगी। और याद हमेशा रखना है कि अगर बोथ हैव द सेम साइन, both eigen values have same sign, then it gives always 100%, 200% ये नोड देगा। if both are positive that should be unstable, both are negative both should be, system should be asymptotically stable around the critical point. okay, now come to the third one. अगर एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, दूसरा आइगन वैल्यू नेगेटिव हो जाता है, दैट मींस बोथ आइगन वैल्यू हैव डिफरेंट साइन। तो ऐसा होगा तो हमेशा ही अनस्टेबल बनेगा। और यहाँ पे जो हमारा नेचर और बिहेवियर जो है क्रिटिकल पॉइंट का, वो सैडल पॉइंट बन जाएगा। देखिए सैडल पॉइंट का मतलब क्या है, अगर ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट मान लिया जाए इक्विलिब्रियम पॉइंट 0 0 है, तो ये हमेशा क्या करेगा,
ऐसे करके बाहर निकल जाएगा, ऐसे करके बाहर निकल जाएगा, ऐसे करके बाहर। तो चारों तरफ से, चारों क्वाड्रेंट में हमेशा ये बाहर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है। और आपको पता है जब भी अनस्टेबल है तो क्रिटिकल पॉइंट से हमेशा ही दूर भागेगा। तो ये हमारा सैडल पॉइंट हो गया। एक चीज और आपको याद रखना है अनस्टेबल के बारे में कि इफ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज अ पॉजिटिव, क्या याद रखना है, इफ एटलीस्ट वन आइगन वैल्यू इज पॉजिटिव then the stability condition of the system around the critical point is always unstable। तो देखिए यहाँ पे भी एक भी पॉजिटिव बना अनस्टेबल, एक भी पॉजिटिव बना अनस्टेबल। ओके, यह हमारा रियल का कंडीशन हो गया। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इफ वन ऑफ द आइगन वैल्यू इज 0 एंड वन इज पॉजिटिव, ठीक है ना, तो हम आगे देखेंगे कि अनस्टेबल बन जाता है वो, और अनस्टेबल ऑसिलेशन काम करता है। इफ वन आइगन वैल्यू इज 0 एंड वन इज लेस देन 0, तो उसमें देखेंगे हम स्टेबल ऑसिलेशन बनता है, ठीक है ना। तो उस टाइप का हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि फिक्स पॉइंट के अराउंड वो स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल बनेगा, उस टाइप। अब हम लोग आते हैं, इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर, यहाँ पे था देखिए पॉजिटिव, ये तीन कंडीशन था। रियल के केस में तीन कंडीशन हमने लिया है, और यहाँ पे और भी कंडीशंस आता, दोनों अगर आइगन वैल्यू 0 0 हो जाता तो क्या होता, तो इसके केस में न्यूट्रल बनता। क्या बनता? न्यूट्रल। इफ बोथ आइगन वैल्यूज आर द 0 0 देन सिस्टम शुड बी न्यूट्रल अराउंड द क्रिटिकल पॉइंट। इफ ऐसा बनता, एक आइगन वैल्यू 0 बन जाता, दूसरा ग्रेटर देन 0, तो अनस्टेबल ऑसिलेशन। इफ वन आइगन वैल्यू इज 0, सेकंड वन इज लेस देन 0, स्टेबल ऑसिलेशन बनता है, ठीक है। तो उस केस की अभी मैंने चर्चा नहीं करा है, तो हम लोग पहले ये कर लेते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा ही यहाँ से नेट से क्वेश्चन रहता है। नाउ कम टू द सेकंड केस, हमने रियल का केस देखा, नाउ कम टू द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ बोथ आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यू जब भी आएगा वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में आएगा, ठीक है। एक आएगा तो उसका कंजुगेट आना ही है। तो कहता है कि इफ लैम्डा 1 इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, देन लैम्डा 2 मस्ट बी द कंजुगेट ऑफ लैम्डा 1। तो ये हमारा a माइनस आयोटा b। अब हमारे पास केस क्या है, यहां से देखिए जो a है, रियल पार्ट ऑफ दिस आइगन वैल्यू इफ इट इज ग्रेटर देन 0। अगर आइगन वैल्यू का रियल पार्ट ग्रेटर देन 0 हो जाता है, पॉजिटिव, क्या याद रखना है, अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। और इसके केस में हमेशा स्पाइरल बनेगा। और यहां से भी देखिए लैम्डा लैम्डा 2 सेम केस है हमारे पास, लेकिन यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो लेस देन 0 है। तो इसमें याद रखना है, बहुत इजी है आपके लिए, ग्रेटर देन 0 अनस्टेबल, लेस देन 0 स्टेबल। बोथ केस में क्या बनेगा, स्पाइरल, ठीक है। इफ वी आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट प्योरली इमेजिनरी नंबर, वी आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मींस रियल पार्ट मस्ट बी नॉन जीरो। अगर ऐसा है देन वी ऑलवेज having a spiral with unstable or stable depends on the real part is positive or negative। और देखिए स्पाइरल कब बनेगा, कैसे बनेगा, अगर अनस्टेबल है तो हमेशा इस टाइप का घूमते घूमते देखिए इस टाइप का स्पाइरल बनेगा, और ये अपने क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोच करेगा, क्रिटिकल पॉइंट को अप्रोच करेगा। सॉरी, ये देखिए अनस्टेबल है तो बाहर जाएगा, सॉरी अनस्टेबल है तो क्रिटिकल पॉइंट से बाहर निकलेगा, उससे दूर भागने की कोशिश करेगा। और ये सेकेंड केस में क्या है, स्पाइरल स्टेबल है, तो ये अपने क्रिटिकल पॉइंट को जो हमारा 0 0 है उसको अप्रोच करेगा। तो ये देखिए ये क्या है, इनकमिंग, ये है आउटगोइंग, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। और मैं सिक्स्थ केस पे आता हूं, इफ लैम्डा इक्वल्स टू आयोटा बी लैम्डा 2 इक्वल्स टू माइनस आयोटा बी। तो इसको क्या बोलते हैं, प्योरली इमेजिनरी नंबर, है ना, क्योंकि इसमें रियल पार्ट 0 है। सो प्योरली इमेजिनरी के केस में सोचना ही नहीं है, हमेशा 200% ये स्टेबल देगा और इसका केस सेंटर आएगा। सो द सिस्टम हैज, इसका देखिए बिहेवियर सेंटर रह जाएगा अपने क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड, और सेंटर जब भी बनता है तो ऐसा बनता है। और इसमें एक बात और आपको याद रखना है, देखिए ये क्या है हमारे पास, क्लॉकवाइज, और ऐसा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका स्पिन डिफरेंट हो सकता है लेकिन हमेशा ही सेंटर बनेगा, ठीक है ना। तो सेंटर ये बनेगा। इसके बियॉन्ड मैंने आपको दो बातें और समझाने की कोशिश करा कि इफ लैम्डा 1 लैम्डा 2 बोथ आर 0, तो क्या हमारा बनेगा, न्यूट्रल बन जाएगा, न्यूट्रल। इफ लैम्डा 1 इज ग्रेटर इक्वल टू 0, वन ऑफ देम इज 0 एंड वन इज ग्रेटर देन 0, तो क्या बनेगा, अनस्टेबल ऑसिलेशन, ठीक है, अनस्टेबल ऑसिलेटरी बन जाएगा।
लैम्डा लेस और इक्वल टू रहेगा, वन ऑफ देम इज लेस देन 0 एंड वन इज 0, तो ये स्टेबल ऑसिलेशन बनेगा। सो दीज आर एग्जैक्टली 6, 7, 8, 9, तो देयर आर एग्जैक्टली 9 केसेस। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एग्जाम्पल के साथ 10 क्वेश्चन के साथ हम इस चीज को डील करेंगे, आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसको बशर्ते कि आप लोग बहुत अच्छा से लर्न किए होंगे। तो दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें, क्योंकि ये जो चीज़ है मुझे लगता है हर एक कोर्स में है, बीएससी, बीटेक, बीबीए, जितने भी अप्लाइड है या थ्योरेटिकल है, बीएससी, बीटेक हो गया, मास्टर्स हो गया, एमएससी, एमसीए, सीएसआई नेट का तो है ही, मोस्टली आगे पीएचडी में भी ये रेफरेंस में आता है, फेज पोर्ट्रेट, तो इसकी भी चर्चा होती है, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।